हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म कर दिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले हम समझेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, समझो मेरे पास एक एपी है 5, फिर 8, 11, ऐसा मेरे पास एक एपी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एपी में आप मुझे आगे का 10th टर्म फाइंड आउट करके बताओ, तो आप मुझे आसानी से बता पाओगे। क्या करोगे, जो भी 11 होगा 11 में जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो ऐड करते जाओगे और मुझे बता दोगे। लेकिन मैं आपको अगर आगे का 20th टर्म फाइंड आउट करने बोलूँ या फिर आगे का 15 टर्म फाइंड आउट करने बोलूँ तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे देखिए। तो जैसे ये 5 है वो मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। 8 मेरा क्या है, सेकंड टर्म। 11 मेरा क्या है, थर्ड टर्म। तो ये जो T1 होता है, ये T1 क्या होता है, ए होता है। आई बात समझ में, T1 जो होता है ए होता है। अब मुझे ये T2 कैसे मिलता है, T2 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं ए में D ऐड करता हूँ तो मुझे T2 मिलेगा, A प्लस D। ठीक है, तो मुझे T2 मिलता है। फिर मुझे T3 निकालना है, तो T3 में कैसे निकालता हूँ, मैं क्या करता हूँ, T2 में D ऐड करता हूँ तो मुझे T3 मिलता है ना। तो T2 मेरा A प्लस D है, A प्लस D है, तो इसमें मैं D ऐड करूँगा तो मुझे T3 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, ये प्लस 2D हो जाएगा। फिर अगर मुझे T4 निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, T4, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस T3 में मैं क्या करूँगा, D ऐड करूँगा ना। तो T3 क्या है मेरा, A प्लस 2D है, उसमें मैंने D ऐड किया तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, फिर अगर मुझे वैसे ही 5th टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो T4 है उसमें मैं D ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, है ना। ऐसे ही करते करते आगे जाते जाते मेरे को एक n पोजीशन आएगा। n पोजीशन मतलब वो कौन सा पोजीशन है वो मुझे पता नहीं है, तो उस पोजीशन को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। तो समझो आगे जाके एक nth पोजीशन आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो a, सब में a तो कॉमन है ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि T1 जो है वो a है, यहाँ T2 है तो D कितना है, 1D है, सिर्फ D है मतलब 1D है। T2 2 है तो 1D है, T3 है तो 2D है, मतलब जो D है ना, D का नंबर जो है ना वो इस वाले नंबर से एक कम होते जा रहा है। 4 है तो यहाँ पे 3D है, 5 है तो यहाँ पे 4D है। ऐसे अगर मैं आगे जाऊँगा तो अगर यहाँ पे T1 है तो इसके आगे वाला जो नंबर आएगा वो एक कम आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 आएगा, n-1D आएगा। ठीक है, तो अगर Tn होगा तो a प्लस n-1D होगा। तो यही मेरा जो है जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला जो है वो मेरा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको नहीं समझाए तो देखो, यहाँ पे मैं a प्लस 2D को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3-1 लिख सकता हूँ, है ना। a प्लस 2D को मैं 3-1 लिख सकता हूँ, a प्लस 3D को 4-1 लिख सकता हूँ, 4-1, a प्लस 4D को मैं 5-1 लिख सकता हूँ। वैसे ही आगे अगर T5 है तो 5-1, अगर Tn है तो n-1। तो ये जो फॉर्मूला मिलता है मुझे वो nth टर्म का फॉर्मूला मिलता है। तो इसमें nth टर्म के फॉर्मूले में Tn क्या होता है, जो लास्ट में टर्म होगा ना, लास्ट वाला टर्म वो Tn होता है, जिसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और इसमें जो n होता है, n वो नंबर डिसाइड करता है कि कितने टर्म्स है मेरे एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करता है। या फिर n जो है वो पोजीशन भी डिसाइड करता है कि कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। जैसे आपको बोलेगा कि T100 फाइंड आउट करो, T100 फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे जो 100 है वो n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना है, 100 है। समझ में आई बात। तो अभी ये n टर्म के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 3.2 में आने वाले। अब हमको प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्या दिया है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, आपको 2-2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 4 क्वेश्चन है टोटल। इसमें हमको एपी दिया है, ठीक है, और हमको कुछ बॉक्सेस दिए, जैसे ए का वैल्यू क्या आएगा वो फिल करो, T1 का वैल्यू क्या आएगा वो फिल करो, T2 का वैल्यू क्या आएगा, T3 का वैल्यू क्या आएगा, ये सब बॉक्सेस फिल करना है। T2 माइनस T1 मतलब इन दोनों को माइनस करके क्या वैल्यू आएगा वो लिखने का है। कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा वो सब लिखना है। वही सेम चीज़ हमको फिलअप करना है हर चीज़ में। तो देखो क्या आएगा, 1, 8, 15 और 22 ये एपी दिया है। तो एपी में जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म T1 भी होता है और उसको हम ए भी बोलते हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इधर आप 1 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में T1 का वैल्यू पूछा है, T1 और A तो सेम ही होता है, T1 फर्स्ट टर्म और जो AP होता है AP में फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, तो T1 का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में T2 का वैल्यू क्या है, देखो T2 सेकेंड टर्म होता है, तो T2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T3 जो थर्ड टर्म है वो T3 हो जाएगा, T3 का वैल्यू 15 हो जाएगा। फिर T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है देखो 8 है और T1 क्या है 1 है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 8, यहाँ पे लिखो 1, तो 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। फिर T3 माइनस T2 लिखना है, T3 कितना है 15 है, फिर T2 कितना है 8 है, तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 भी 7 आ जाएगा। AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, तो जो डिफरेंस आ गया वो क्या होता है अपना D होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये 7 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी का आप लोग खुद से ट्राई करिए और बॉक्सेस जो टेक्स्ट बुक में है उसको फिल कर दीजिए। तो देखो दूसरा क्या दिया है, 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे T1 क्या है देखो 3 है पहला टर्म, T2 क्या है देखो 6 है, T3 क्या है देखो 9 है और T4 क्या है देखो 12 है। अब अपने को T2 माइनस T1 निकालना है, उसके लिए एक ही बॉक्स दिया है, तो आपको माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। T2 माइनस T1, T2 कितना है 6 है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, T2 माइनस T1 3 आ गया। फिर T3 माइनस T2, T3 9 है, T2 6 है, 9 माइनस 6 ये भी 3 आ जाएगा, 9 माइनस 6 ये भी 3 आ जाएगा। D निकालना है कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आया वही तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, -3, -8, -13, -18। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है, जम्बल्ड कर दिया है आपको। देखो यहाँ पे पहले आपको T3 का वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। एग्जाम में भी आप ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू कौन सा पूछा है, हमेशा देखो इन दोनों सब में T1 ये सब पहले पूछा था, T1 T2 T3 लाइन वाइज पूछा था, इधर उल्टा कर दिया है, ठीक है। T3 पहले पूछा है, फिर T2, फिर T4, फिर T1, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है उसमें। तो T3 क्या है देखो, T3 का वैल्यू जो थर्ड टर्म होगा वो -13 आ जाएगा। T2 क्या है देखो, T2 सेकेंड टर्म है -8। T4 क्या है देखो, T4 जो फोर्थ टर्म है वो होगा -18। और लास्ट में T1 पूछा है, लास्ट में तो जो पहला टर्म है वो T1 होता है, ठीक है, T1, तो ये हो जाएगा -3। आई बात समझ में। अब हमको T2 माइनस T1 निकालना है, T2 माइनस T1। T2 क्या है देखो, T2 -8 है और T1 क्या है देखो, T1 -3 है। अब -8 में से -3 को माइनस करना है, ठीक है। तो देखो -8 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 हो जाएगा और -8 प्लस 3 -5 देगा, ठीक है। दोनों देखो साइन अपोजिट है तो माइनस करूंगा, बड़े में से छोटा माइनस क्या 5 आ गया, 8 माइनस 3 5 और बड़ा नंबर का साइन माइनस, तो T2 माइनस T1 मेरे को -5 मिलेगा, -5। फिर T3 माइनस T2 देखो क्या है, T3 माइनस T2, T3 कितना है -13 है, T2 कितना है देखो -8 है, तो सेम चीज़ आएगा, -5 आ गया तो कॉमन डिफरेंस माइनस ही आएगा, -5। A का वैल्यू क्या है देखो, A का वैल्यू, अब पहला टर्म मत लिख देना, T3 का वैल्यू मत लिख देना यहाँ पे, ये T3 है, T1 इधर है, T1 जो है वो A होता है -3, तो A का वैल्यू -3 आएगा और कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिला -5 मिला, तो ये -5 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 70, 60, 50, 40, 10 कम होते जा रहा है, तो T1 का वैल्यू देखो 70 है, T2 का वैल्यू कितना है 60 है, ठीक है, T3 का वैल्यू कितना है 50 है ना। तो अगर पहला टर्म पूछा है ना, पहला टर्म क्या है देखो 70 है, तो 70 लिख दो यहाँ पे। और D देखो T2 में से T1 माइनस करो, 60 में से 70 माइनस करो, तो बड़ा नंबर क्या है माइनस से में है तो माइनस आएगा, 70 माइनस 10, 70 माइनस 60 10 आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो हमको जो सीक्वेंस दिया है हमको पहले डिसाइड करना है, चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं। अगर वो एपी है, इफ़ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर वो एपी है तो इस एपी में आगे 20th टर्म कौन सा होगा वो हमको फाइंड आउट करना है।
आई बात समझ में। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी एपी को चेक करना है, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन है ये, अगर किसी भी एपी को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ऐसा नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद में हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी होता है, समझ में आया। तो वैसे ही करेंगे हम लोग। तो लिखने का ईयर T1 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू कितना है -12 है, T2 का वैल्यू कितना है -5 है, T3 का वैल्यू कितना है 2 है, T4 का वैल्यू कितना है, T4 का वैल्यू 9 है, T5 का वैल्यू कितना है, T5 का वैल्यू 16 है, T6 का वैल्यू कितना है, T6 का वैल्यू 23 है, और T7 का वैल्यू कितना है, T7 का वैल्यू 30 है। आपको सब डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। गाइड वगैरह में आपको सिर्फ T4 - T3 T2 - T1 इतना ही दिखाया होगा, लेकिन आपको सब चेक करना है। अगर एक भी डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो वो एपी नहीं होगा, इसलिए सबको चेक करके बताना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे T2 - T1। T2 कितना है देखो, T2 -5 है, -5 माइनस T1 कितना है -12 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 - 5 7। फिर उसके बाद में T3 - T2 निकालो। T3 कितना है देखो, T3 अपने पास में 2 है, ठीक है। 2 माइनस ऑफ -5, ठीक है, 2 माइनस ऑफ -5 क्योंकि T2 माइनस है, -5 है, तो 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 + 5 ये भी 7 आ गया। फिर उसके बाद में हम T4 - T3 निकालेंगे। T4 - T3, T4 कितना है 9 है, 9 - 2, T3 2 है, तो ये हो जाएगा 9 - 2, ये भी 7 आ गया, 3 तो आ गया। अब आगे का देखो T5 - T4, T5 कितना है देखो, T5 16 है, 16 माइनस T4 कितना है 9 है, 16 - 9 ये भी 7 आ गया, ठीक है। तो 7 आ रहा है मतलब ये एपी हो सकता है। फिर T6 - T5 करो। T6 कितना है देखो, T6 23 है, 23 माइनस T5 कितना है 16 है, तो ये माइनस करो तो ये भी 7 ही आ रहा है। फिर T7 - T6 करो, T7 - T6, T7 30 है, 30 माइनस 23 करो, ये भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो हर केस में हर डिफरेंस जो है T2 - T1 T3 - T2 सब क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंस सब में अगर सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, या फिर आप सेम भी बोल सकते हो या फिर आप इक्वल भी बोल सकते हो, इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है वो हमको एपी मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है देखो, अगर वो एपी है, इफ सो देन फाइंड द 20th टर्म। तो हमको 20th टर्म देखो, जैसे फर्स्ट टर्म T1 होता है, सेकेंड टर्म T2 होता है, थर्ड टर्म T3 होता है, वैसे ही 20th टर्म T20 होगा जिसमें n का वैल्यू 20 होगा, ठीक है। तो हमको देखो ये एपी दिया है ना, तो यहाँ पे लिखने का देयरफॉर द गिवन एपी इज, गिवन एपी लिख दो -12 -5 2, फिर क्या है 9 16 23 और 30। इसमें से देखो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। T1 मतलब A का वैल्यू, T1 = A = -12 आ जाएगा। फिर D = T2 - T1 आ जाएगा, D T2 - T1 मतलब जो कॉमन डिफरेंस मिला हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -12, ये हो जाएगा -5 + 12 जो कि हमको 7 मिलेगा। तो A मिल गया, D मिल गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, T20 फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड T20 हमको ये फाइंड आउट करना है। तो T20 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, तो वी नो दैट Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, Tn = A + n - 1 × D। ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये जो n है ना, n वो जो हमको वैल्यू पूछा है, जैसे यहाँ पे 20th वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे n का वैल्यू 20 हो जाएगा,
ठीक है। तो हम T20 निकाल रहे हैं, 20 टर्म, तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या है देखो अपने पास में, a का वैल्यू -12 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 - 1, और d का वैल्यू कितना है देखो 7 है, d का वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर T20 का वैल्यू क्या हो जाएगा -12 प्लस 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 19 7 से कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 6 13 हो जाएगा 133। देयरफॉर T20 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 133 में से 12 माइनस करो तो देखो 3 - 2 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, और इधर 1 आ गया। तो जो 20th टर्म है वो अपना क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। जो अपना 20th टर्म है वो कितना मिल जाएगा, 121। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमको जो सीक्वेंस दिया था वो पहले हमको फाइंड आउट करना था कि वो एपी है कि नहीं। तो हमने सब नंबर के बीच में डिफरेंस देखा, सेम आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एपी होने के बाद में उसमें हमने ए फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, और उसके बाद में हमने फॉर्मूला लगा के 20th टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो हम लोग साथ में उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, गिवन एपी इज़, हमको एपी दिया है 12 16 20 24, ये एपी दिया है। और हमको क्या पूछा है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो इस वाले एपी में एक 24th टर्म आएगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे T24 हमको निकालना पड़ेगा, वो T24 का वैल्यू क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो एपी रहेगा वो लिख देंगे। देयरफॉर हियर द गिवन एपी इज़, एपी क्या दिया है 12, 16, 20, 24, ठीक है। ये हमको एपी दिया है। देयरफॉर ए का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू 12 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करो। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 16 - 12, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, ए का वैल्यू 12 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड 24th टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब हमको T24 फाइंड आउट करना है, तो T24 के लिए हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर लिखने का वी नो दैट कि Tn का जो फॉर्मूला होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Tn के जगह पे क्या आ जाएगा, ये n का वैल्यू क्या है, ये जो 24 टर्म है 24 n का वैल्यू है, तो हो जाएगा T24, ठीक है। और a का वैल्यू क्या है देखो, a का वैल्यू 12 है, 12 प्लस n क्या है, n का वैल्यू 24 है, -1, 24 - 1 इंटू डी का वैल्यू हमको क्या मिला 4 मिला। तो T24 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 12 प्लस 24 - 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस 12 करोगे, तो 23 × 4 कितना हो जाएगा, 23 × 4 करो। देयरफॉर T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 और 9 आ जाएगा। 12 प्लस 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 92 आ जाएगा, और ये प्लस 12। देयरफॉर इन दोनों को ऐड करो, देयरफॉर T24 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। तो हमको जो 24 टर्म है वो कितना मिल जाएगा 104। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ द एपी इज़ 104, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर वे में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन नंबर 4 में ये एपी दिया है जिसमें हमको 19th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब T19 फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद देखेंगे, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिख देने का द गिवन एपी इज़ क्या है, एपी 7, 13, 19, 25, ठीक है। 7 13 19 25। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा अपना, ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद में डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 13 - 7 हो जाएगा,
13 माइनस 7, तो 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 7 है और डी का वैल्यू कितना है, 6 है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जैसे T24 फाइंड आउट करना था, यहाँ पे 19 टर्म फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड T19 ये हमको फाइंड आउट करना है। सेम चीज़ हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, nth टर्म का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी नो दैट क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर t n की वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 19 है, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 19 है। तो a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 है। तो देयरफॉर T19 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 6। देयरफॉर T19 का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 18 सिक्सा क्या होगा, देखो 8 सिक्सा 48, ठीक है, 1 कैरी 48, 4 कैरी और 6 1 6 और ये 4 10 हो जाएगा, ठीक है, 108 आ गया। 18 सिक्सा 108। देयरफॉर T19 का वैल्यू आ जाएगा 108 प्लस 7, 108 में 7 ऐड करो तो वो 115 आ जाएगा। तो हमको T19 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 115। अब लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ द AP इज 115। 19th टर्म ऑफ द AP इज 115, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। सिमिलर वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो ये जो AP है, इस AP में आगे 27th टर्म क्या आने वाला है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये AP दिया है तो इसमें 9 मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा पहले हम लोग लिख देंगे द गिवन AP इज़ 9, 4, -1, -6, -11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गिवन AP हो जाएगा। अब इसमें हमको A का वैल्यू क्या दिया है, ईयर A इज इक्वल टू 9 और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 9 हो जाएगा, है ना, T2 - T1। तो 4 - 9 मुझे -5 देगा। तो D का वैल्यू -5 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 27 टर्म। तो टू फाइंड क्या दिया है, 27th टर्म, ठीक है। 27th टर्म को हम लोग T27 लिखेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Tn वाला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn का वैल्यू कितना है, 27 है। तो T27 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, 9 है, 9 प्लस 27 माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है, -5 है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। देयरफॉर T27 इज इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 5 इंटू 26 करो, 5 6 30, ठीक है, 3 कैरी हो गया, 5 2 10 और इधर 13 आ गया, 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 130। प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। अब मेरे को 130 में से 9 माइनस करना है। तो देयरफॉर T27 इज इक्वल टू 130 में से 9 माइनस करूँगा तो 121 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर 130 है तो उसका साइन माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो हमको जो 27th टर्म मिला वो क्या मिल जाएगा, -121, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द 27th टर्म ऑफ द AP इज़ -121, ठीक है। क्योंकि ये जो AP है वो माइनस के तरफ बढ़ रहा था, देखो 9 4 -1 -6 -11, तो ये नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा था। तो 27 टर्म जो है वो -121 आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.2 का टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया और इंस्टाग्राम का पेज भी है जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स
देते रहते हैं, आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आखिरी में आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।